नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 19 जुलाई चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका और उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे टाइप के प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे नितिन जट जी ने, थर्ड शिफ्ट के मुझे सारे क्वेश्चन नितिन जट जी ने जो कि जयपुर से है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन अभिषेक पटना से है और फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो मुझे अमन नाम के लड़के ने भेजे हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। और मैं इकलौता चैनल हूँ जो आप सभी स्टूडेंट के लिए 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन के साथ चारों शिफ्ट का एनालिसिस लाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 340 का 65% प्लस 250 का x% प्लस 48 बराबर 158, देन फाइंड x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बस कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को जब यहाँ प्रतिशत वैल्यू हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये इसको काटेगा 13 बार में, नीचे आएगा 20। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये ऊपर हो गया 17, तो ऊपर हो गया इधर 17 गुना 13। ठीक है, यहाँ पर x% यानी कहने का मतलब है 2.5x, 2.5x प्लस 48 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 48 हो जाएगा, तो 150 माइनस 48 तो आपका 110 हो जाएगा। 17 गुना 13, 13 सत्ती 13, 17 × 51 का एक, बाकी 5, 17 और 5 22 हो गया। इधर 221, ये 110 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 110 हो जाएगा, ये बराबर माइनस 2.5x। ठीक है, 1 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये बराबर 111 12 माइनस 2.5x। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 111/2.5 माइनस। हो सकता है यहाँ पर कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है मुझे लगता है कि ये वैल्यू एग्जामिनेशन में नहीं होगा, तो डेटा में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए। 1170 मीटर की रेस को ए और बी 65 सेकेंड और 90 सेकेंड में पूरा करता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक 1100 सीट, देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन क्या होगा। आपको पता है कि जो स्पीड होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन होगा इनवर्स का। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो ए और बी का वो है 65:9, 65:9, तो ये इसको काटेगा 13 बार में और ये इसको काटा 18 बार में, तो टाइम का रेशियो हो गया 13:18, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया 18:13, 18:13। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर करने में ए को 18 यूनिट कवर कर रहा है जबकि बी 13 यूनिट कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है तो इन दोनों के बीच कितने यूनिट का गैप है, 5 यूनिट का। 18 यूनिट का वैल्यू 1170 दे रखा है, 18 यूनिट का वैल्यू 1170 दे रखा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। ये 18 1170 को काटेगा, 18 5 90, 18 6 108, 9 18 5 90, 1 यूनिट का वैल्यू 65, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 65 गुना 5 करेंगे, तो 65 गुना 5 करेंगे तो 5 25, 6 5 30 और 2 32, यानी ए बी को कितने मीटर से हराएगा, तो ए जो है बी को 325 मीटर से हराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 98 और उसका अंतर 28 है, तो संख्या क्या होगा। तो संख्या ए निकालने के लिए 98 + 28 डिवाइडेड बाई 2, और 98 + 28 डिवाइडेड बाई 2, 8 2 16 और 9 2 11, 1 12, 126/2 कहने का मतलब है 63। और दूसरी संख्या बी है तो उसको निकालने का तरीका है 98 - 28 डिवाइडेड बाई 2, तो जो कि 70 हो गया, 70 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन पूछा गया 25 और 35 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है जिसका भी तृतीय अनुपात निकालते हैं 25/35 ये बराबर हो जाएगा 35/x के। ठीक है, ये 25 5 7 35। ठीक है, ये 5 इस 35 को काटेगा 7 बार में, ये 7 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू आपका निकल के आ गया 49। यानी 25 और 35 का जो तृतीय अनुपात होगा वो आपका 49 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसके त्रिज्य खंड पर कोण 60 डिग्री का बनता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की त्रिज्या 7 दे रखा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 22/7, आर आपका r² हो जाएगा यानी 7 × 7, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। ये 7 से 60 कट गया, ये 60 इस 360 को 6 बार में काटेगा, ये 11 बार में और इधर कट गया 3, 11 7 77, 77 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है n² - 7 9 + 1 = 0 देन फाइंड n² - 1y²। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपके एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। तो n² - 7 n + 1, सबसे पहले इस इक्वेशन को n से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो n से डिवाइड करेंगे तो इधर हो गया n - 7 + 1yn = 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन पता चल गया कि n + 1yn जो है वो आपका 7 दे रखा है। तो n² - 1yn² निकालना है तो फॉर्मूला होता है a - b × a + b, यानी n + 1yn × n - 1yn होगा। n + 1yn 7 दे रखा है, तो n - 1yn कैसे निकलेगा। तो n - 1yn होगा स्क्वायर रूट अंडर n + 1yn का होल स्क्वायर जो कि 7 7 49 होगा -4, 49 में से 4 चला गया तो स्क्वायर रूट अंडर 45, स्क्वायर रूट अंडर 45। तो n - 1yn का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट अंडर 45 और n + 1yn हो गया 7। तो 7 को √45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√45, 7√45 का मतलब होता है 7 9 × 5 = 45 यानी 3√5, 3√5 करने का मतलब है 21√5। ऑप्शन में दे रखा था +21√5 -21√5। ठीक है, तो इसका सही उत्तर +21√5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a + b + c = 12, a² + b² + c² = 50, देन फाइंड aq + bq + cq - 3abc। आपको पता है aq + bq + cq - 3abc बराबर होता है a + b + c × a² + b² + c² माइनस ऑफ ab + bc + ca। अगर आप ab + bc + ca निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा। कहाँ से निकलेगा, तो इससे निकलेगा a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c यानी 12 का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² जिसका वैल्यू 50 दे रखा है प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca होता है, क्योंकि आपको पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + c। ये 50 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 94 = 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + c है। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 चौक 8, 1 2 7 14, यानी ab + bc + ca कितना निकल के आ गया, ab + bc + ca कितना निकल के आ गया 47। अब इस वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 12, a² + b² + c² कितना हो गया 50 और माइनस ab + bc + ca कितना निकल के आ गया 47। तो 50 - 47 कितना हो गया 3, तो 12 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 36, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3a - 3/a = 5 देन फाइंड a² + 1y²। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर हो गया a - 1y, इसका वैल्यू 5 दे रखा है। ये 3 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3, यानी 5/3 यानी a - 1y a का वैल्यू 5/3 है। तो आपसे a² + 1y a² पूछा है, तो a² + 1y a² जो होगा वो 5/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक है, तो +2 तो 5/3 का होल स्क्वायर मतलब 25/9 + 2, तो 9 एलसीएम लेंगे तो 9 दूनी 18, 25 + 18 डिवाइडेड बाय 9, 25 + 18 डिवाइडेड बाय 9, तो ऐड करेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 1
4 यानी 43 डिवाइडेड बाय 9 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बेलन का ऊंचाई 48 सेंटीमीटर दे रखा है। एक बेलन है, इस बेलन का ऊंचाई कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये हाइट दे रखा है आपका 48 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2168 है यानी 2 पाई RH जो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना है 2168। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा तो फिर उसका आयतन भी निकल जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करते हैं 2 × 22/7 गुना रेडियस निकालना है, हाइट आपका 48 दे रखा है और इसी का वैल्यू यहाँ 2168 है। ठीक है, 8 × 9 = 6 × 2 = 8 नहीं कटेगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो यहाँ से आप R निकाल लीजिएगा। R जो भी निकल के आएगा फिर फॉर्मूला πr² में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे उत्तर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B किसी काम को 12 और 24 दिन में करते हैं यानी A किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, B किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में करेंगे। तो बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम का 30% कितना दिन में करेगा। तो A की एफिशिएंसी 12, B का एफिशिएंसी 1, इसका 30%, 24 का 30% काम मतलब 3/10। ठीक है, तो 24 दूनी 48, 7.2 काम 3 दिन में, तो यानी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी 2.4 डेज़ में 2.4 डेज़ में दोनों मिलकर उस काम का 30% काम 2.4 डेज़ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं फर्स्ट शिफ्ट में करा चुका हूँ कि n+18 आदमी किसी काम का 48% 7.5 घंटा में काम करके 20 दिन में करता है और दूसरा केस में n+12 आदमी 6.5 घंटा डेली काम करके उस बचे हुए काम को 30 दिन में करता है। तो n का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है ये फॉर्मूला लगेगा m1d1h1/w1 बराबर होगा m2d2h2/w2। बस इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से n निकल जाएगा n+18 ठीक है इंटू 7.5 इंटू 20 अपॉन काम है 48%। ये बराबर हो गया n+12 इंटू 6.5 इंटू 30 अपॉन काम इधर बचा है 52। ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, ये डेसिमल से डेसिमल हटेगा। ये 13×5 5 को 5 काटा इस 65 को 13 बार में, ये इसको काटेगा 15 बार में। ठीक है, अब ये 3×5 = 15 और ये 3 16 बार में। ठीक है, ये 2 इस 8 को काटा 16 को 8 बार में, ये 52 तो नहीं कटेगा। ये 13 चौक 52, ये 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ 13 और ऊपर का 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हो गया n+12 का 3 गुना, ये 2 इधर आ जाएगा और इधर बच गया 5 × n+18 और ये 3 ये 2 इक्वल के उधर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × n+12। इसे ही सॉल्व करना है। तो 5n और इधर 6n, तो इधर हो गया n 18×5 = 90 और 72। 90 में से 72 चला गया तो 10 में से 2 गए 8, 8 में से 7 गया 1, यानी यहाँ से n का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आपका 18 निकल के आ गया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर पे 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। पहला वाला में एक क्वेश्चन जिसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर था, डिग्री 60 डिग्री था, तो वहाँ पर एरिया पूछा था उस त्रिज्यखंड का, यहाँ पर इसकी चाप की लंबाई पूछा है। तो देखिए एक वृत्त है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7/2 होगा। यहाँ पे इस चाप की लंबाई पूछ रहा है जिस पर एंगल 108 डिग्री का बन रहा है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला 2πr θ/360 डिग्री लगा देंगे। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r 7/2 इंटू 108/360 डिग्री। ठीक है, ये 2 ये 2 से 2 कट गया, 7 से 60 कट गया, ये 11 बार में, ये 180 बार में, ये 18 इस 108 को काटेगा 6 बार में, 11 × 6 = 66, यानी उस चाप की लंबाई कितना होगी 66 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक टीवी 9000 में खरीदा, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करे कि 10% का छूट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ होता है। यानी 9000 पर उसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी उस वस्तु को बेच कितने पे रहा है, उस वस्तु को बेच रहा है 9900 पे। ठीक है, अभी इस MP पे 10% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 90% का वैल्यू ही कितना है 9900 है।
तो यहाँ से 0 कटेगा, ये इसको 1100 बार में ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से MP आपका पता चल गया 11,000। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका, फर्स्ट शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो जो फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा वो मैं जल्दबाजी में करा दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चैनल पर सेपरेट वाइज वीडियो में करा चुका हूँ। राम कोई काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 6 दिन में और 9 दिन में करते हैं, तो दोनों अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये भी आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर सॉरी यहाँ 3 था और इसका उत्तर 4 दिन निकल के आया था। ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल 6,000 है, रेट 8% है, टाइम 21 मंथ है, तो ऐसा ही पूछा था, तो कुछ नहीं करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 गुना 8 गुना 21, चूँकि ये महीना में, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कट गया, 3 7 21, 3 चौक 12, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14 गुना 6, 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, 6 का 6, 2 8, 840 रुपया इसका ब्याज निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है ऊपर में AQ माइनस BQ, नीचे A² प्लस B² प्लस AB। तो AQ माइनस BQ फॉर्मेट हो गया AQ माइनस BQ अपॉन A² प्लस B² प्लस AB। तो AQ माइनस BQ होता है A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB होल डिवाइडेड बाई A² प्लस B² प्लस AB। ये इसी फॉर्मेट में है, तो ये A² प्लस B² प्लस AB कट जाएगा, तो बचा A माइनस B मतलब 427 माइनस 273 कर देंगे। तो 7 में से 3 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, सॉरी 3 में से 2 गया 1, 154 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1/x का वैल्यू 2√2, तो x³ प्लस 1/x³। ये सब टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप जाके एनालिसिस देख सकते हैं, और ये हर एक शिफ्ट में अलजेब्रा से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को कराने की आवश्यकता है। देखिए फाइंड सॉल्व sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। a² मतलब sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स का वैल्यू 5/2 है, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स निकालना है। तो क्वेश्चन है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 cos x इधर 5 cos x, तो इधर हो जाएगा 3 cos x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 2 sin x इधर माइनस 5 sin x, इधर आएगा इक्वल के तो 7 sin x। ठीक है, 3 cos x बराबर 7 sin x। आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ से tan x बराबर पता चल गया, यहाँ से tan x बराबर पता चल गया है 3/7। tan x निकल के आ जाएगा 3/7। देखिए ये सब आप मुजवानी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं भी मुजवानी किया हूँ। tan x का वैल्यू 3/7। अब एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये 3 है ये 7 है, तो 7×7 49, 49 और 9 कितना हो गया? 58, यानी ये वैल्यू होगा स्क्वायर रूट अंडर 58। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस होगा 20/b/h, तो 7×7 49/58। ठीक है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस 49/58। ये सारा कैलकुलेशन माइंड में कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब जो भी है, तो 1 प्लस 49/58, तो 58 प्लस 49 कितना हो गया? 8 8 16 1 17 5 4 9 और 1 10, ऊपर 107 और 58 जो एलसीएम लेंगे वो कट जाएगा, और नीचे बचेगा 58 माइनस 49 मतलब 9। कितना? 58 माइनस 49 9। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 107 डिवाइडेड बाय 9, 107 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू पुट कर देना है।
देखिए 9 डिजिट का नंबर दे रखा था 36 से डिविजिबिलिटी का नियम, तो वैसा नंबर जो 36 से वही डिवाइड होगा जो 9 और 4 से डिवाइड होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि वैसा नंबर 9 से डिवाइड होगा जिसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड है। 4 से डिविजिबिलिटी का नियम करता है कि जो नंबर दे रखा है उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू 4 है तो फाइंड x। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर cos x हो जाएगा प्लस cos x साइन एक्स, ठीक है। इधर हो गया cos x फिर से माइनस cos x साइन एक्स। नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4। देखिए बहुत चीज़ आपको लग रहा होगा नहीं समझ में आता है, अगर क्योंकि ये देखिए ये एनालिसिस का क्लास है तो मैं यहाँ पर आपको सारा फॉर्मूला लिख के या नहीं बता सकता हूँ। तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं एक बार। cos x साइन एक्स कट जाएगा तो cos x प्लस cos x 2 cos x और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो ऊपर 2 cos x, ऊपर हो गया 2 cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये 2 इस 4 को काटा 2 बार में, ये cos x इस स्क्वायर को काटेगा तो यहाँ पर हो गया 1 बटे cos x बराबर 2, 1 बटे cos x बराबर 2, तो cos x का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब बताइए cos के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो वो 60 डिग्री पर, यानी x का वैल्यू कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए, एक बॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई। अब आपको पता है कि एक बॉल जो होता है वो आपका 3D शेप में होता है, तो उसका यानी 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 9 पाई। पाई से पाई कट गया, ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9/4, तो यहाँ से रेडियस पता चल गया आपका 3/2। आपसे पूछा उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई और आर क्यूब 3/2 का होल क्यूब, 3/2 का होल क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इधर हो गया 4/3 पाई 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 3 जा 9 पाई अपॉन 2 उसका आयतन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9400 है, उस पर 4% का छूट दिया गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 9400 रुपया पे 4% का छूट दिया जा रहा है, तो लिया कितना जा रहा है 96 यूनिट, तो 96%, यानी इसको इससे काट देंगे, ठीक है। तो 94 गुना 96 करेंगे, जो भी निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा। 94 गुना 96 करेंगे, जो भी निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा। इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त आपस में एक दूसरे को बाहरी रूप से टच करते हैं, दो वृत्त आपस में एक दूसरे को बाहरी रूप से टच करते हैं, तो पूछ रहा है कितना कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, कितना कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। तो देखिए एक कॉमन टेंजेंट तो ऐसे बनेगा, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट आपका ऐसे बनेगा और एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर कितना कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है 3, तो इसका सही उत्तर होगा 3। अगर बोलेगा कि दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे से किसी दूरी पर स्थित है, तो आपसे पूछेगा यहाँ पर कितना कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगा, तो यहाँ पर टोटल 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगा। 1 2, एक आपका ऐसे जाएगा और एक आपका ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगा 4, ठीक है। इसका कुछ कंडीशन दे रखा है, ऐसे आपका 4 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cot x का वैल्यू 2, देन फाइंड 2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 cos x माइनस साइन एक्स। उस समय cos x प्लस साइन एक्स किए थे, तो क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। cot x का वैल्यू 2/5, क्योंकि उस समय क्वेश्चन नहीं मिला था इसलिए क्वेश्चन गलत था। अब इसमें साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा 2 cot x, साइन एक्स से डिवाइड किए तो +1, साइन एक्स कट जाएगा, इधर 2 cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो आपका 2 cot x हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1। अब यहाँ पे 2/5 cot x का वैल्यू 2/5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2/5 कट जाएगा, तो ऊपर हो गया नीचे हो जाएगा 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 माइनस 1, तो 6/5 अपॉन -4, तो हो जाएगा -6 अपॉन 4, यानी -3/2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। सारा क्वेश्चन को आप चाहेंगे तो विदाउट पेन बना सकते। देखिए कोई हिट एंड ट्रायल एग्जामिनेशन में नहीं काम करता है,
आपका कैलकुलेशन तभी मजबूत हो जा सकता है जब आपको स्टेप कैलकुलेशन में स्टेप छोड़ना आता हो। जैसे इस क्वेश्चन को आप प्रोसेस वाइज सोल्व करेंगे, जैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 cot x + 1/2 cot x - 1, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ऐसे हम डायरेक्टली इस स्टेप को ही यहाँ पर लिखते। तो इस टाइप का कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x + sin² x का वैल्यू 1, तो cos² x + cos4x का भी वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर जिसकी लंबाई 200 मीटर विपरीत दिशा में 20 मीटर, सॉरी यहाँ पर 100 मीटर दे रखा था, स्टूडेंट ने बताया 100 मीटर दे रखा था। देखिए ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का था, यहाँ पर 100 मीटर दे रखा था, और यही क्वेश्चन जिसमें 100 मीटर दे रखा है सेकेंड शिफ्ट में 1000 मीटर के डेटा के साथ पूछा था, वहाँ पर भी चाल यही दे रखा था। ठीक है, मतलब सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में डाटा सेम था, थर्ड शिफ्ट में 100 मीटर और सेकेंड शिफ्ट में 1000 मीटर डाटा दे रखा था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 11 से विभाज्य है? तो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा था कि 3 से डिविजिबिलिटी का नियम बताइए, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम बताइए। कुछ और क्वेश्चन मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बताता हूँ, क्योंकि मैंने फिगर नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है, ठीक है। अब बोल रखा था कि त्रिभुज AB का लेंथ 4 है, ठीक है, और DE का 6, DF का 14 और इसका 8 है। तो DE तो पूछा था कि ABC का परिमाप क्या होगा यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, ये कंडीशन दे रखा था, तो ABC का परिमाप पूछा था। आप बताइए दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा तो उस दोनों की भुजा भी आपस में बराबर होगी, यानी AB और DE आपस में बराबर होगा। देखिए यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, तो 4 को 6 बनाने के लिए इसमें 1.5 से गुना करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इन सारे साइड में भी 1.5 गुना करेंगे तो साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जब साइड में 1.5 से गुना कर रहे हैं तो परिमाप में भी हमको 1.5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे परिमाप हो रहा है 14 + 8 22, 22 + 6 28, ठीक है। तो परिमाप में 1.5 से गुना कर रहे थे तो वो प्राप्त हो रहा था DEF, ठीक है। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो है ना इसका 1.5 था, तो ये जो है इसका 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 28 दूनी 56 डिवाइडेड बाय 3 उसका परिमाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि एक ट्रायंगल है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक सर्कल है, ठीक है। अब उस सर्कल से इस सर्कल से, ठीक है, इस तरीके से दो एक्सटर्नल पॉइंट पर कोड को मिलाया जाता है। इस पॉइंट का नाम दे दिया था P, इसका नाम था A, इसका नाम था B और इसका नाम था C, इसका नाम था D, ठीक है। ये AP जो था ना वो आपका 200 दे रखा था, AP 200 दे रखा था और AB आपका 80 दे रखा था। DP आपका 160 दे रखा था, DP आपका 160 दे रखा था, तो आपसे ये वाला लेंथ X पूछा था। तो आपको एक बात पता है कि PV इंटू PA, एक बात आपको पता है कि PV इंटू PA जो होता है, यानी PV इंटू PA बराबर होता है PC इंटू PD के, बराबर होता है PC इंटू PD के। बस इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। बताइए PV कितना है, तो PA 200 है और AB 80 है, तो PV आपका 120 होगा, तो यहाँ पे 120, ठीक है। PV 120 और PA कितना है 200, तो 120 गुना 200 बराबर होगा PC कितना है, तो PC 160 माइनस एक्स है, PC कितना है 160 माइनस एक्स, और PD कितना है 160, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये 4 इस 200 को काटेगा 50 बार में, 50 तिया 150, यानी 150 बराबर हो गया 160 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया 10, यानी ये वाला जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर PC पूछता आपके इतना तो टोटल 160, 160 में से 10 चला जाएगा तो 150, ठीक है। एक और सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया है कि दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को
इस प्रकार से टच कर रहे, ठीक है। और दोनों सर्कल का रेडियस सेम दे रखा है, दोनों सर्कल का रेडियस सेम दे रखा है। और उसमें एक जो कॉमन कोड है, एक कॉमन कोड है, उस कॉमन कोड की लंबाई ए बी मान लेते हैं, उस कॉमन कोड की लंबाई 10 दे रखा है। यानी एक कॉमन कोड है, उस कॉमन कोड की लंबाई 10 दे रखा है, ठीक है। तो पूछा गया था क्वेश्चन, बता देते, फिगर बना देते, वहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ था क्वेश्चन और फिगर भी बना हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये रेडियस O1 है, ये रेडियस O2 है, तो O1 से O2 के बीच का डिस्टेंस, मतलब दोनों रेडियस के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा। तो देखिए त्रिभुज का कोड जो है और वो रेडियस जो है उसको वहाँ पर जहाँ पर काटता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर AB 10 है, अगर ये टोटल 10 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 5, ये 5 हो गया। और ये कितना दे रखा था रेडियस, हाँ दोनों वृत्त का रेडियस समान था, तो ये भी 6 होगा, तो ये भी 6 होगा। तो अब ये ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस 6 है और ये हाइट 5 है, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 6 का 36 माइनस 25 11 स्क्वायर रूट अंडर 11। तो यानी यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट अंडर 11, तो यहाँ से यहाँ के बीच का भी डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट अंडर 11। आपसे पूछा O1 से O2 के बीच का डिस्टेंस, तो ये 2 टाइम्स ऑफ रूट 11 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का उत्तर है, जो इस क्वेश्चन का उत्तर है। देखिए एक और ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया। ट्रायंगल क्या था कि दो ट्रायंगल दे रखा है ABC, सर्वांगसम दे रखा था ट्रायंगल DEF के, और कंडीशन दे रखा है कि AB अपॉन DE बराबर होता है AC अपॉन EF के। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज है ABC और त्रिभुज DEF के, तो या तो सर्वांगसम में कुछ लिखने में गलती हो गया होगा, या तो यहाँ पर लिखने में कुछ गलती हो गया। देखिए दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होंगे, इस केस में SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर पूछा था कि इस त्रिभुज का एंगल किस त्रिभुज के एंगल के साथ बराबर होगा। देखिए एक क्वेश्चन एज से भी पूछा गया, एज का मुझे देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा लेकिन डाटा मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उस क्वेश्चन को लिया नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन मुझे सारे स्टूडेंट ने भेजे। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन का एनालिसिस इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।